हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था तो आई होप आपने वो पढ़ लिया होगा, और कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। सो लेट्स कम टू टुडेज टॉपिक, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें हम सिंगल चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड, ठीक है, इस तरीके से टाइप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या मतलब होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क का, और ये किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके, सो द फॉर्मल चैनल्स आर द सिस्टम that are deliberately created and officially prescribed path for the flow of communications between various communication in the organization. All downward, upward, horizontal communication flow through this network. ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन सिस्टम की एक बैकबोन होती है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर उसको आप शेयर करना चाहते हो ऑफिशियली, तो आपको जो कम्युनिकेशन का चैनल है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो फॉलो करना होगा। बिना उसके आप कम्युनिकेशन को शेयर नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन को प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द फॉर्मल चैनल्स आर द सिस्टम दैट आर डेलिबरेटली क्रिएटेड and officially prescribed path for flow of communication between various communication organizations. All downward, upward, horizontal or communication flow through this network. Downward communication, communication between top to lower, यानी कि top to lower, ठीक है, जैसे कि मैनेजर का उनके सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन सबऑर्डिनेट टू देयर मैनेजर। कम्युनिकेशन क्या हो रहा है? सबऑर्डिनेट की तरफ से अपने मैनेजर को हो रहा है, यानी कि लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ, तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन सेम मैनेजरियल पोजीशन। ठीक है, सेम पोजीशंस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तीनों ही स्टेप्स में, तीनों ही टाइप्स में फॉर्मल कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। अब जैसे मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर। अब कोई इन्फॉर्मेशन टॉप पे ट्रांसफ़र होगी, टॉप से ट्रांसफ़र होगी तो पहले मिडल पे आएगी, मिडल से वो इन्फॉर्मेशन फिर लोअर लेवल तक पहुंचेगी। ठीक है, बिना मिडल को क्रॉस करे इन्फॉर्मेशन कभी भी टॉप से डायरेक्ट लोअर पे नहीं जाती, पहले उसको मिडल को कन्वे करना होगा। मिडल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उस इन्फॉर्मेशन को अगेन फिर लोअर मैनेज यानी कि जो वर्कर्स हैं उन तक पहुंचाए। इसी तरीके से क्या होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन में होता है, द वर्कर्स हैव एनी प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम मोस्ट बी डिस्कस फर्स्ट टू देयर मैनेजर, मैनेजर कन्वे दिस प्रॉब्लम टू टॉप मैनेजमेंट। तो इस तरीके से फॉर्मल नेटवर्क्स फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन प्रोसीड किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फंक्शंस हैं या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर है, सिस्टम है, उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, so this network is created to regulate the flow of communication so as to avoid any confusion and to make it more orderly, timely and smoothly. ठीक है, officially prescribed network can be designed on the basis of single channel or multiple channel. Now, single chain communication exists between superior and their subordinate. ठीक है, जैसे कि एक चेन है, सिंगल चेन है, इस तरीके से कोई सिंगल चेन बनी हुई है, तो यहाँ पे मैनेजर है, सुपीरियर है, और यहाँ पे सबऑर्डिनेट है, तो उन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन चल रहा है उसको सिंगल चेन कम्युनिकेशन बोलते हैं। व्हील, ऑल सबऑर्डिनेट आर अंडर द सुपीरियर। ठीक है, व्हील का मतलब कि भाई एक सुपीरियर है और बाकी सारे सबऑर्डिनेट उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के नेटवर्क को व्हील नेटवर्क कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ छोटा सा एक फिगर बनाया है मैंने, इसमें दिखाया गया है, ये किसका है? ये व्हील नेटवर्क का है।
ठीक है। सिंगल चेन, व्हील, सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब कम्युनिकेशन मूव इन सर्कल, कॉमन कम्युनिकेशन फ्लो। इस यहाँ पे क्या होता है, स्लो होता है सर्कुलर में। जैसे एक सर्कल बना हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, कितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें कम्युनिकेशन प्रोसीड हो रहा है। इसका ये एक डिसएडवांटेज रहता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्लो स्लो होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है, तब जाके इंफॉर्मेशन हर सबऑर्डिनेट के पास पहुँचती है। ठीक है, तो वो क्या है, सर्कुलर है। जैसे कि ये फिगर बना हुआ है यहाँ पे सर्कुलर का, ये सिंगल चेन है, ये व्हील है और ये सर्कुलर है। ठीक है, उसके बाद फ्री फ्लो। फ्री फ्लो, फ्रीली कम्युनिकेट बट देयर इज प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। फ्री फ्लो में क्या होता है, कम्युनिकेशन तो बहुत फास्टली होगा। ठीक है, फ्रीली इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है। कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा सबऑर्डिनेट के बीच में। ठीक है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की। फ्रीली कम्युनिकेट बट देयर इज प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। इन्वर्टेड में विद हिज इमीडिएट पर्सन। इन्वर्टेड में क्या होता है, जो हमारा जो इमीडिएट पर्सन होता है हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि मेरी मैनेजरियल पोजीशन की तुरंत बाद जो पोजीशन होल्डर है उसके साथ कम्युनिकेशन, मैं उसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड विद हिज इमीडिएट पर्सन्स। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, सिंगल चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड और कम्युनिकेशन रेट फास्टर। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन का ये टॉपिक आज हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। कम्युनिकेशन में एक और टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस। एक बार हम कॉन्फ्रेंस और सेमिनार को भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये देख लीजिए डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो क्या डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में। तो फर्स्ट डिफरेंस है फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो द चेन ऑफ कमांड। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो चेन ऑफ कमांड चल रही होती है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, जो भी एक तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, जो भी नेटवर्क है, उसी के हिसाब से कम्युनिकेशन प्रोसीड होगा। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्री चेन ऑफ कमांड, यानी कि एवरीवन इज फ्री टू कम्युनिकेट टू। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी चेन फॉलो नहीं होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोस्टली इन रिटन फॉर्म। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन को मोस्टली रिटन फॉर्म में प्रोसीड किया जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप ओरली भी डिस्कस कर रहे हो तो साथ के साथ आप उसको रिटन फॉर्म में भी, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन एक तरीके से, वर्बल में हम ओरल और रिटन दोनों को इंक्लूड करते हैं, और जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली ओरली होता है। स्लोइंग मूविंग प्रोसेस। फॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। अगर मिडिल मैनेजमेंट बिजी है तो उस केस में वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टे करेगी कुछ टाइम के लिए, जब तक वो फ्री नहीं हो जाता, तब जाके इन्फॉर्मेशन लोअर मैनेजमेंट तक पहुँचेगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ द बिजीनेस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन स्टॉप एंड ब्रेक डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम कंज्यूम हो गया। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्लोइंग मूविंग प्रोसेस, ईजिली फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ईजिली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल की, नॉट ईजिली फिक्स। फ्लो अकॉर्डिंग टू पोजीशंस। सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम फॉर्मली बात करते हैं रिलेटेड टू द बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, जिस भी काम के लिए हम आपस में कनेक्टेड हैं उसी काम के लिए हम डिस्कशन करते हैं। फ्लो अकॉर्डिंग टू पोजीशंस।
ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिकली डायरेक्ट फ्लो, अनसिस्टमेटिकली डायरेक्शंस ऑफ फ्लो। फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक सिस्टम आप रेडी कर लेते हो, एक ऑर्डर आप तैयार करते हो, उसी हिसाब से आप कम्युनिकेशन को प्रोसीड करते हो, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की नीड के लिए किया जाता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम सोशल नीड के लिए करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन प्री प्लान होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कभी भी कोई प्लानिंग नहीं होती। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा ऑथेंटिकेट होता है और लो स्पीड होती है, ठीक है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फास्ट स्पीडी होता है और ये भी ऑथेंटिकेटेड होता है। लेकिन ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज यहाँ पे फिनिश हुआ। इसको हमने एक बार फिर से रिवाइज कर दिया। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई डिस्कशन करना हो, तो आप दोबारा से कर लीजिए। आज के टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। तब तक आप ये पढ़िए, ये समझिए। कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कई बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में ऐड कर लीजिए। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे नए टॉपिक पर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नए लेक्चर में फिर से। थैंक यू।